क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें हमसे क्या कह रखा है, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको दे रखा है सम ये है दो वेक्टर का और ए और बी वेक्टर का डिफरेंस ये है। हमसे कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, मतलब आपको हर एक वेक्टर का अलग अलग मैग्नीट्यूड बताना। तो मैग्नीट्यूड तो तब बताओगे जब आपको ए वेक्टर की वैल्यू पता हो, बी वेक्टर की वैल्यू पता हो। आपको ए और बी की वैल्यू इंडिविजुअल पता नहीं है तो आप पहला फाइंड आउट करोगे। तो आप लिखोगे हेयर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है 2i प्लस 6j प्लस k। ऐसे ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसकी वैल्यू आपको गिवन है 4i प्लस 2j माइनस 11k। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट आप ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे a प्लस a 2a हो जाएगा और ये माइनस का b वेक्टर है और वो ऊपर वाला प्लस का b वेक्टर है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऐड किया है आपने तो 2i प्लस 4i ये कितना हो जाएगा 6i, 6j प्लस 2j ये हो जाएगा 8j। ये माइनस का 11k है, ऊपर वाला 1k है तो ये माइनस का 10k रह जाएगा। चूंकि 2 ये है 2 तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो a वेक्टर आ जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 5k। ये a वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है। जब a वेक्टर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो a वेक्टर को आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें तो आपको वेक्टर v मिल जाएगा। तो मैं कह देता हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे a वेक्टर की वैल्यू तो यह आ जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 5k प्लस v वेक्टर और इस वैल्यू निकल कर आएगी 2i प्लस 6j प्लस का k। जब ये वैल्यू आपके पास आ ही चुकी है तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से b वेक्टर आपको निकालना है। ये सारी की सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 2i प्लस 6j प्लस k ऐसे रहेगा, माइनस में 3i माइनस में 4j और प्लस का 5k। अब इसको सॉल्व कर लो। ये 2i है, ये माइनस का 3i है तो ये माइनस का i, ये 6j है वो माइनस का 4j है तो प्लस का 2j, ये k है वो प्लस का 5k है तो प्लस का 6k। तो आपके पास इस तरह से वेक्टर v की भी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो आपके पास वेक्टर a भी है और वेक्टर b भी है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। हर एक वेक्टर का आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आपके पास क्या वेक्टर की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। ए वेक्टर की वैल्यू पता है, बी वेक्टर की भी। तो आपको मैग्नीट्यूड जब भी निकालना हो, लेट अस सपोज कि आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड जब भी निकालना होता है तो ए वेक्टर में जितने भी आई जे के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ए वेक्टर में देखो आई का कितना 3 तो 3 का स्क्वायर, जे का कितना 4 तो 4 का स्क्वायर, के का कितना माइनस के 5 तो माइनस 5 का स्क्वायर। इस तरह से तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 में जब 9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 16 ये है और 9 ये है, 16 प्लस 9 होगा 25, 25 प्लस 25 ये होगा 50। तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है 50। तो ये a का मैग्नीट्यूड आ चुका है √50। जिस तरह से आपने a का मैग्नीट्यूड निकाला है सिमिलरली आपको b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सिंस अब b का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कि आपको b पता है, यस तो b पता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आपको पता है b वेक्टर के अंदर i j k जो यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर है उनके जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो कुछ ही आएगा, जे के साथ जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करो ये आ जाएगा, के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो वो कुछ ही आ जाएगा। तो आपके पास b जो आया वो ये आया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का और 6 का स्क्वायर 36। 36 प्लस 4 कितना होगा 40, 40 प्लस 1 कितना होगा 41। तो जो b की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है √41, मतलब b का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो 41 आ चुका। तो आपसे a का मैग्नीट्यूड पूछा था, आपसे b का मैग्नीट्यूड पूछा। अब आपसे ये भी पूछ रखा है कि इनका स्केलर प्रोडक्ट बता दो a डॉट b, तो आप बता दोगे, आपके लिए ये भी टफ नहीं है। तो आप a
डॉट बी बता दो। तो आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3i प्लस 4j माइनस 5k। तो 3i प्लस 4j माइनस 5k। डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, देखो बी वेक्टर की वैल्यू ये है माइनस आई प्लस 2j प्लस 6k, माइनस आई प्लस 2j प्लस 6k, ये आ चुकी है। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हुआ करे तो आपको 1000 बार बताया है कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो जब आई का आई के साथ करेंगे तो माइनस का 3, जे का जे के साथ करेंगे तो 8 और के का के साथ करेंगे तो 6 पंजे 30 माइनस का 30। ये माइनस का 30 है, माइनस का 30 में से 8 निकाल दो तो माइनस का 24 बचेगा। माइनस का 24 में माइनस का 3 ऐड करोगे तो माइनस का 27। तो जो ए डॉट बी आया है वो आया है माइनस के 27। तो ये आपसे पूछा था, मैच कर लेते हैं। माइनस का 27, ओ माइनस का 25 दिख रहा है आंसर। तो देखो कहीं ना कहीं आपसे छोटी सी गलती हुई है, क्या देख लेते हैं। 3i प्लस 4j माइनस 5k, 3i प्लस का 4j माइनस 5k वेक्टर ए की वैल्यू, वेक्टर बी की वैल्यू माइनस आई प्लस 2j प्लस का 6k, माइनस आई प्लस 2j प्लस का 6k, ठीक है। अब माइनस का 3, 4 दूनी 8 प्लस के 8 और 6 पंजे 30 माइनस का 30। तो माइनस के 30 और माइनस के 30 में से जब 8 को जोड़ोगे तो माइनस का 22 बचेगा। तो 22 में 3 ऐड करोगे तो 25, वही जोड़ने में ही मिस्टेक हुई है, 25 है ये। तो ये आ जाएगा 25। तो बस आपसे यही पूछा गया था, आपसे ये पूछा था दो वेक्टर दे करके, दो वेक्टर का सम और डिफरेंस दे करके उन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू पूछी, उनके मैग्नीट्यूड पूछे और साथ में उनका डॉट प्रोडक्ट पूछा। तो क्या कोई टफ क्वेश्चन है ये? बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा या फिर आप इसको सॉल्व कर लो तमीज़ के साथ, जैसे सॉल्व करते आते हो। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।